स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के 4 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें 4 सवाल है। और सवाल कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ जांच करना है कि रैखिक समीकरण के युग्म में से युग्म संगत है या असंगत, मतलब कौन सा संगत है और कौन सा असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से, किस विधि से? ग्राफीय आलेखीय विधि से हल कीजिए। और 4 सवाल है, चारों सवाल को बारी बारी से हल करेंगे। क्लियर? तो 1 नंबर सवाल सबसे पहले देखते हैं कि 1 नंबर जो सवाल दिया हुआ है कि x + y = 5। यहाँ पर सवाल में 1 नंबर सवाल है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसको सबसे पहले हम लोग सजाएंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पर से। इसका मान जो है संगत है, इसका हल जो है संगत है या असंगत है, इसकी जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1 नंबर यह समीकरण 1 हो जाएगा, यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। तो इसमें a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पर समीकरण 1 में x है, यहाँ पर तो 1 हो गया a1, y है तो b1 1 हो गया और यहाँ पर 5 है तो c1 5 हो गया। दूसरा के लिए देख रहे हैं a1 बराबर a2 बराबर 2 हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर इसमें भी 2 हो जाएगा और c2 बराबर 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे। चूंकि a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर 5/10। इसको कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। मतलब तीनों मान, प्रत्येक मान क्या है? सभी का मान 1/2 आया है। कितना है? सभी का मान 1/2 आया है। तो इसका मतलब हो गया कि यह क्या हो गया? यह संगत हो गया, आश्रित संगत हो गया। और इस प्रकार से जो रेखाएं बनेगी कैसी बनेगी? तो संपाती बनेगी। कैसे बनेगी? संपाती। और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह संगत है। तो संगत है तो किस विधि से ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिख देते हैं संगत है, अतः दी गई समीकरण युग्म संगत है। यदि यह संगत है तो इसको अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, 1 के लिए सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। x इसमें लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, x, y लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, समीकरण 1 में जो सवाल यहाँ पर है समीकरण 1 x + y = 5 है। तो अपने मर्जी से आपको वही मान रखना है ताकि y का मान भी कम से कम आ जाए, तो ग्राफ खींचने में आसानी हो। क्या होगी? ग्राफ खींचने में आसानी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर कुछ भी रखते हैं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 रख लेते हैं। तो 1 + y बराबर कितना हो गया? 5। y बराबर हो गया 5 - 1, y बराबर कितना है? 4। फिर जब x बराबर अपने मर्जी से 2 रखेंगे, 2 रखते हैं तो 2 + y बराबर 5, y बराबर 5 - 2, y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार देख रहे हैं कि x का मान जब हम 1 रखें तो y का मान 4 आया है। x यहाँ पर बिंदु A हो जाएगा 1,4, और जब 2 रखे हैं तो कितना y का मान आया? 3। बिंदु B के लिए 2,3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी
क्लियर हो पा रहा है? चलिए ठीक, यहाँ पर समीकरण 2 के लिए सारणी रेडी करते हैं। इसमें x लिखेंगे, y लिखेंगे और x, y लिखेंगे। ठीक, अब इसमें करना क्या है, फिर समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना है, ये वाला समीकरण 2 दिया हुआ है 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर अपने मर्जी से x का मान कुछ इस प्रकार से रखना है कि गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर y का मान कम से कम है। तो कितना रखेंगे, यहाँ पर 2x दिया हुआ है 2x, तो जब x बराबर हम 0 रखते हैं या 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे रख दीजिए। x बराबर जब 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2y = 10 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2y = 10 - 4, 2y बराबर कितना हो गया 6, कटाएंगे इसको, y बराबर आ गया 3। जब हम यहाँ 2 रखे हैं तो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, बिंदु C 2,3। इसी प्रकार से फिर जब x बराबर कुछ भी रख सकते हैं आप, अगर x बराबर हम 4 रखते हैं तो देखिए 2 × 4 और प्लस 2y = 10 हो गया, 2y = 10 - 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2y = 2, 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया 1। जब 4 रखे हैं तो 1 प्राप्त हुआ है बिंदु D के लिए, 4,1। आसानी से सारणी बन गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या है, ग्राफ खींचना है, और ग्राफ पर ही देखेंगे 1, 2, 3, 4 किस प्रकार से बैठाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे। दिखाई दे रहा है स्पष्टीकरण, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह मूल बिंदु हो गया, ठीक, और इधर समान अंतराल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग y डैश x ले लेते हैं। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना तक मर्जी करे उतना तक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बिंदु A पर x1 और y4 है, x1 और y4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में बिंदु B x2 y3, x2 और y3 यहाँ पर मिलेगा, ठीक, यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला भी मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको मिला देते हैं ग्राफ से, स्केल की सहायता से एकदम सीधा मिला लीजिएगा, ठीक। बिंदु का नाम बाद में देते हैं। फिर C बिंदु है यहीं पे 2, 3, और उसके बाद में x4 और y1, x4 है और y1 है, तो इस प्रकार से जाएगा, सेम है, ठीक है। थोड़ा सा स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेना है। यहीं पे आएगा, फिर यहीं पे यह मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 है तो इसके सीके यहाँ पर जाएगा। इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इस सब का 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, तब जाकर यह ग्राफ पर सीधा खिंचाएगा। तो इस बिंदु का नाम देते हैं बिंदु A। बिंदु A है 1,4, बिंदु B है 2,3, फिर बिंदु C है 2,3, बिंदु D है 4,1। इस प्रकार से क्या हो गया, समपाती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार क्या हो गया, समपाती हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 2 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। दो नंबर जो सवाल दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है x - y = 8 और 3x - 3y = कितना है 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह 2 नंबर सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा a1 कितना हो गया, 2 नंबर के लिए a1 = 1, b1 = -1 और c1 = 8, a2 = 3, b2 = -3
और C2 बराबर 16। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक पूरा क्लियर एकदम है। अब चलिए ठीक है, इसको देखते हैं A1 बटे A2 सजाकर। A1 बटे A2 बराबर 1/3, B1 बटे B2 बराबर -1 बटे -3 और C1 बटे C2 बराबर 8/16। ठीक, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, क्योंकि इसको कटाएंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस प्रकार से यदि आता है तो समीकरण युग्म का कौन सा होगा? असंगत होगा। क्या होगा? अतः दी गई समीकरण युग्म में असंगत है, असंगत है। और जब असंगत है तो इसको हल नहीं करना है। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। जब असंगत है तो इसको हल नहीं करना है। इसके बाद फिर 3 नंबर सवाल को देखते हैं, इस 3 नंबर को कि असंगत है कि असंगत है। यदि संगत आता है तो ग्राफीय वृद्धि से हल करेंगे, और नहीं आता है तो असंगत लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, इसका हल करेंगे। 3 नंबर सवाल में A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -6, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सजाते हैं। चूँकि A1 बटे A2 बराबर 2/4, इसको कटाएंगे 1/2 हो जाएगा। B1 बटे B2 बराबर 1/-2 और C1 बटे C2 बराबर -6/-4, इसको कटाएंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है। जब इस प्रकार से है तो अतः दी गई समीकरण युग्म में क्या है? संगत है। कौन सा हल होगा इसका? अद्वितीय हल होगा, संगत है। और जब संगत है तो इसको क्या करना है? ग्राफीय वृद्धि से हल करना है। समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से खंड बना लेंगे। इसमें x y x, y, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, x का मान अपने मर्जी से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर जब हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें ध्यान रखना है कि कितना रखा जाए कि y का मान कम से कम आए। तो यहाँ पर अगर 0 रख रहे हैं हम, तो देखिए 2 × 0 और प्लस y -6 बराबर 0 दिया हुआ है। माइनस में 6 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर 6 हो गया। जब हम यहाँ पर x का मान 0 रखे तो y का मान 6 प्राप्त हुआ बिंदु A के लिए, 0,6। इसी प्रकार से रख लेना है, अपने मर्जी से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x का मान कितना रखा जाए कि y का मान भी उसी के अनुरूप कम से कम पर आए, ताकि ग्राफ खींचने में आसानी हो। जब x बराबर हम 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 2 रखते हैं, तो 2 × 2 प्लस y -6 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस y -6 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस में 6 है और प्लस में 4 है, माइनस में 6 और प्लस में 4 है, तो कितना हो जाएगा? y -2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर +2। जब यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2 प्राप्त हुआ है बिंदु B के लिए, 2,2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर सारणी बनाते हैं, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है, इस प्रकार से इसको समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। इसमें रखेंगे x y, x, y,
जब x बराबर, अपने मर्जी से कुछ ऐसा संख्या रखना है क्योंकि समीकरण 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने मर्जी से रखना है। क्या रखा जाए, अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस 2y बराबर 0, y बराबर 0 से जाकर गुना हो जाएगा -2 का, और y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 0। 1 रखे तो कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ बिंदु C के लिए 1,0। फिर जब x बराबर, फिर इसी प्रकार से अपने मर्जी से रखना, 2 रख देते हैं यहाँ पर, x बराबर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। माइनस 2y और 8 में से 4 घटेगा तो प्लस 4 होगा, जो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। 2 से कटाते हैं, y बराबर 2 हो जाएगा। जब x का मान 2 रखे तो y का मान 2 आया बिंदु D के लिए 2,2। इस प्रकार से सारणी क्लियर हो पाया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, देख रहे हैं कि x का मान 0, y का मान 6, फिर b बिंदु के लिए 2, 2 और यहाँ पर 1, 0, 2, 2। इस प्रकार से तो इसको मिटा देते हैं, इतना दूर का भाग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पर हमारा ग्राफ आ जाएगा, इस प्रकार से खींचेंगे। y डैश x डैश x, क्लियर। अब इसका जो गैपिंग है, अंतराल है, बराबर लेना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 0 है, ठीक है, और y का मान 6, मतलब यहाँ पर कटा, ठीक। फिर b बिंदु में x का मान 2 और y का मान भी 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मिलाते हैं, यहाँ पे आएगा, और इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक। स्केल की मदद से मिला लेना है, एकदम सीधा मिलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा का बिंदु देखते हैं। यहाँ दूसरा का सारणी में c का मान x 1 और y 0 यहीं पे होगा, और d बिंदु x 2 y 2 यहाँ पर हुआ, और इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बिंदु A है x 0 y 6, यहाँ पर है बिंदु C 1,0, यहाँ बिंदु B है 2,2 और बिंदु D है 2,2। इस प्रकार से क्लियर हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि A1 कितना दिया हुआ है। A1 बराबर 4 नंबर सवाल का हल है, ठीक। A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, A2 बराबर 4, B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। इसको लिखेंगे, चूँकि A1 बटे A2 बराबर 2/4, B1 बटे B2 बराबर -2 बटे -4, C1 बटे C2 बराबर -2 बटे -5, ठीक। तो इसको कटा के देखते हैं, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 2/4 हो गया, 1/2, इसको भी कटाएंगे, 1/2 हो जाएगा। तो चूँकि A1 बटे A2 बराबर हो गया B1 बटे B2 के, और डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, मतलब ई वाला और ई वाला क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का यदि आता है तो कौन सा हल होगा, असंगत होगा। लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म
असंगत है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और 4 नंबर सवाल हम लोग हल कर लिए और फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।